शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का वीडियो सभी बच्चे एकदम ध्यान समझिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का जो वैसा क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन। एक तरह समझ लीजिए आज का जो वायरल क्वेश्चन पेपर आपके नजर के सामने है, अगर आप लोगों का तैयारी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज का सेशन आपके लिए है। लेकिन सभी बच्चे एकदम ध्यान पूर्वक मेहनत कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे बाद में देखिए, जब भी आपके पास वीडियो कमेंट करता है इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन आपके पास खाली है, कमेंट सेक्शन आप लोग भर दीजिएगा। ओके चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत के दौर। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। तो समझिए कितना कमाल का आज का सेशन होने वाला है। चलिए सभी बच्चे आपके सामने जो है क्वेश्चन आ चुका है, अब आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो आप सभी छात्र को जानना अति आवश्यक है। अगर हम बात करें प्रश्न के 1 से 42 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको OMR शीट में देना है। फिलहाल आपके पास जो है चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही जो आपका OMR शीट है, तो आप लोग OMR शीट कहां है, आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है नामांकित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता किसे है बताओ, किसमें है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। जो बच्चे बाद देखेगा सभी बच्चे आंसर जरूर लगाएगा। अगर आप लोगों का तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो जरूर आज का सेशन देखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट। प्रश्न पूछा जा रहा है नामांकित में जो है किससे जो है महत्तम वेदन क्षमता है, किसमें है? वन से आप लोग फटाफट आंसर लगाते हैं। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नामांकित में से किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है, एक्स किरणें की होगी या कैथोड किरणें या अल्फा किरणें या गामा किरणें की बात हो रही है। तो महत्तम वेदन क्षमता याद है ना, महत्तम वेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणें में होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी छात्र इसको अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, पी टाइप का आपका अर्धचालक है, इसमें मुख्यधारा वाहक कौन होते हैं। पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक कौन होते हैं, आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। बोलोगे सर पी टाइप का अर्धचालक में जो है मुख्यधारा वाहक होते हैं ये आपका होल छिद्र होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर, और गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ये आपका होता है a + b = c, ये आपका और गेट के बुलियन व्यंजक होता है। अगर हम बात करें नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये आपका होता है a + b पर आपका रैंकिंग = c, ये आपका नॉर गेट का होता है। और गेट का आपका a + b = c, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टीवी प्रसारण के लिए जो जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कौन है। चलिए कितना से कितना हर्ट्ज होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, कितना मेगा हर्ट्ज से कितना मेगा हर्ट्ज होगा या कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब 4 ऑप्शन में से एक आपका बिल्कुल सही जवाब है और आप लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज करे, ऑप्शन नंबर सी। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज जो है टीवी प्रसारण में जो आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 5 देख लेते हैं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए चित्र जो है आपका ए और बी के बीच जो तुल्यधारिता क्या होगा। देखिए आपको पूछा जा रहा है ए और बी के बीच पूछा जाए तुल्यधारिता जो होगी वह क्या होगी। तो ए और बी के बीच यानी हमको पूरा का आपको तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए ये C1 है, ये आपका C2 हो गया। अब इसका आप लोगों को पहले तुल्यधारिता निकालना है। आपको तुल्यधारिता बराबर क्या हो जाएगा, आपका C1 × C2 और C1 + C2 होता है, यानी 6 × 6 कितना हो गया डायरेक्ट। अच्छा चलो कर ही देते हैं, ऐसे आप लोग 12th के स्टूडेंट हो डायरेक्टली लिख सकते हैं। 6 × 36 और 6 कितना 12, यानी ये 3 माइक्रोफैराड हो गया और नीचे आपका 6 माइक्रोफैराड है। 3 और 6 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड हो गया। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की जो शक्ति क्या होती है। अब देखिए बात हो रही है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। अब इसका शक्ति पूछा जा रहा है, पावर इसका क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बोलोगे सर इसकी जो पावर होती है V² क्या होती है, R होती है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा और सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत ही सुंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, लेंस का नियम जो ये संबंध है। अब बताओ
प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेंस का जो नियम है ये किससे संबंध है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये बहुत बार लगातार ये आप लोग जो है ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोलोगे सर लेंस का नियम की बात हो रही है और ये जो किससे संबंध होता है, ये आपका ऊर्जा से संबंध है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा से। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है? एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक की बात हो रही है और इसका शक्ति गुणांक होता है आपका आर अंडर रूट आपका क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन में इसका क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 9 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर क्या किया जाए? चौगुना बढ़ा दिया जाता है। अगर इसको चौगुना अगर हम बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो आपका जो चुंबकीय सुई है, लटकती हुई चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होगा वो अगर इसका अगर 4 गुना अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका लटकती हुई सुई क्या होगी? डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूछा जा रहा है प्रश्न में, प्रश्न क्या है? अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 10 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आपका खगोलीय दूरदर्शक में जो आपका अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, यानी फाइनल इमेज की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलोगे सर इसका अंतिम प्रतिबिंब जो होगा ये आपका क्या होगा? काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी खगोलीय दूरदर्शक में जो है आपका अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह क्या कैसा होता है? काल्पनिक और साथ ही उल्टा होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो सभी छात्र को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 11 देखिए, बात हो रही क्या बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब देखो बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है, किसमें विक्षेपित होती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह जो विक्षेपित होता है चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। तो आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 12 पूछा जाए, नॉर गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है? अब देखिए नॉर गेट की बात हो रही है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था सी बराबर हमने बताया था ना कि ए प्लस बी पर अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट बताया इक्वल टू सी की जगह आप लोग वाई भी लिख सकते हो, यानी वाई इक्वल टू भी आपका क्या होगा? ए प्लस बी पर रैंकिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लिखा गया आपको क्या? y इक्वल टू क्या लिखा है? a प्लस बी पर रैंकिंग। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि सभी छात्र को जो है हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर प्रश्न क्या है? विद्युतीय परिपथ के जो है किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग की बात हो रही है, जो कि आपका होता है 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? विद्युत वाहक बल की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है यह आपका ml स्क्वायर t माइनस 3 और i माइनस क्या होता है? 1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर t माइनस 3 i माइनस 1 आपको दिखे या a माइनस 1 हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो आंसर की बात की जाए डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एम्पियर घंटा मात्रक है? किसका मात्रक है? शक्ति का या आवेश का या ऊर्जा का या विभवांतर का? चलिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? बोलोगे सर एम्पियर घंटा की बात हो रही है और यह जो मात्रक हो जाएगा आपका आवेश का मात्रक है, यानी चार्ज का मात्रक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर आपका क्या कलांतर अगर आपका थीटा दिया गया है तब आपका शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक की बात हो रही है, तब जो आपका शक्ति गुणांक हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा होगा। और ये इस टाइप का एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 मार्क्स आप समझिए आपके एग्जाम में यहां से बनने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, अगर बात हो किसी प्रत्यवर्ती धारा में परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर अगर थीटा हो तब जो शक्ति गुणांक होगा ये आपका कॉस थीटा होगा। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 17 देखिए, प्रश्न क्या है? किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम है? अधिकतम की बात हो रही है और रेडियो तरंग जो होता है, रेडियो वेव्स का जो है
है ना, मान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना, विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, रेडियो वेव्स जो है इसका क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 18 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। देखिए बात हो रही न्यूनतम की बात हो रही है, हमने आपको पहले भी बताया हूं, गामा जो के होती है इसका क्या होता है, आपका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार की घटना जो है यह पूछा जाए आधारित है। देखिए प्रकाश तंतु जो है आपका संचार जो है यह घटना किस पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो बोलोगे सर यह जो आधारित है यह किस पर आधारित होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, और सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो 17, 18 और यहां पर 19 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है। ओके चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश तंतु संचार की जो है किस घटना पर आधारित है, यह जो आपका जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या, एक वस्तु के जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है 2 समतल दर्पण को जो है कितने के कोण पर झुकाना होगा। बताओ, झुका कर रखना होता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। बोलोगे सर ये देखिए बात हो रही क्या, एक वस्तु है, अगर इसका 3 प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है तो समतल दर्पण को जो है हमें 90 डिग्री के कोण पर जो है झुकाकर रखना होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है क्या, किसी दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। आप बताओ किस दर्पण की बात हो रही है जिसमें आपका वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। कौन से दर्पण में, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका जो कन्वेक्स लेंस जो होता है इसमें आपका क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा है और साथ ही आभासी दिखाई पड़ता है, किसमें, उत्तल में। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलिए अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है यह आपका एम्पियर मीटर होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, चुंबकशीलता की बीमा क्या है। चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है वह क्या होती है। बोलोगे सर इसकी बीमा तो ml² सॉरी देखो चुंबकशीलता की बात हो रही है ना, तो ये आपका हो जाएगा MLT-2 और I-2 होती है, यानी -2 और -2 वाले ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर प्रश्न क्या है, डायनेमो के जो कार का सिद्धांत है यह आधारित है। अब बताओ ये किस पर बेस्ड है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन डैश की बात हो रही है, ये किस पर बेस्ड ऑन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, ये जो बेस्ड होगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल ही सही जवाब है। और सभी बच्चे इस वीडियो को, जितने स्टूडेंट जो बच्चे जिन भी स्टूडेंट का फिजिक्स सब्जेक्ट है, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पे ही क्लास शुरू किया हूं, तो लाइक करना बनता है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी छात्र को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। याद है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है उसे कहते हैं फैराडे का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले का गुण जो होता है ये आपका अल्फा किरणें बिल्कुल भी नहीं होता, गामा किरणें होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है विद्युत चुम्बकीय जो है तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, गामा किरणें जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 27 क्या है, किसी आवेशित खुगले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है ये आपका 0 होता है। क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 28 देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ।
देखिए बात तो क्या 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता आपका C है। अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर हमने पहले ही बताया अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और जितना आपका क्या है संधारिता और जितना आपका क्या है धारिता है, तो धारिता ऊपर लिखना है, संधारित्र नीचे लिखना है, यानी C/3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है, एक लव चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट है सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या गजब का लेवल का क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में लड़ेगा। देखिए बात तो एक लव चुंबकीय पदार्थ है, इसकी चुंबकशीलता जो होती है क्या होगी, बोलोगे सर इसकी चुंबकशीलता की बात हो रही है ना, और इसकी चुंबकशीलता आपका म्यू दिया गया तो क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 29 का ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्रुवप्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बात तो ध्रुवप्रबलता की बात हो रही है और इसका जो एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। अब बताओ विद्युत हीटर की बात हो रही है और विद्युत हीटर में जो व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है, क्या व्हीटस्टोन की बात हो रही है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है बताओ, इससे मापा जाता है आपका उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद है व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एक आवेशित चालक है जिसका आवेश धनत्व आपका सिग्मा दिया गया है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन लड़ेगा तो सभी स्टूडेंट ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अगर एक आवेशित चालक का जो है आवेश क्षेत्र धनत्व का सिग्मा है और इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और सभी के सभी जितने स्टूडेंट ने इस वीडियो को शेयर अगर नहीं किए तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी छात्र को जो है वैसा ही क्वेश्चन आपको हम पढ़ाते हैं जो आपकी परीक्षा में लड़े, ठीक है ना, उसी लेवल का हम क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको कोई भी, इसलिए हम थोड़ा सा कम क्लास लेते हैं, है ना, वही क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। देखिए बात तो एक आवेशित चालक है जिसका आवेश जो है धनत्व का सिग्मा है और इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है आपका सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिघात जो ये मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बोलोगे सही प्रतिघात की बात हो रही है और इसका मात्रक जो होता है आपका ओम होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 35 देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आपका शीर्ष धारा आपको यहाँ पर आई दिया गया और वर्गमूल धारा आपका IRMS में जो है संबंध क्या होगा। अब इसमें संबंध पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसका जो संबंध होगा आपका IO = √2 जो है IRMS हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, एक निकट दृष्टिकोण से जो है ग्रसित व्यक्ति जो है स्पर्श देखने के लिए व्यवहार करता है। अब एक क्या है, एक निकट दृष्टिकोण से क्या है ग्रसित व्यक्ति है, अगर इसको स्पर्श देखने के लिए वो क्या व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या आपका बेलनाकार लेंस या द्विनोत्तल जो है लेंस का होगा, यानी बायोफोकल लेंस का यूज होगा। अब आप आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनकेव लेंस हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगर एक निकट दृष्टिकोण से अगर ग्रसित व्यक्ति है और उसको स्पर्श देखना है, नहीं साफ साफ उसको अगर देखना है तो उसको कौन सा लेंस लगाना होगा, अवतल लेंस, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें 37 में प्रश्न क्या है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक आपका म्यू है, इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। इसका न्यूनतम विचलन कोण जो होगा आपका म्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा ए, इसका क्या है न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो प्रकृति जो है इसकी पुष्टि कौन करता है। अब इसकी पुष्टि की बात हो रही है और इसकी जो पुष्टि करता है आपका ध्रुवन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखना, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की बात हो रही है और इसकी जो प्रकृति की जो पुष्टि करता है कौन करता है, ध्रुवन करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 39 पूछा जाए, क्या किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युत न्यतांक जो है हमेशा अधिक होता है। हमेशा किससे अधिक होता है, हमेशा जो आपका अधिक होगा वो आपका 1 से अधिक होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन आवेश रहित है? बताओ, आवेश रहित की बात हो रही है। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज चार्जलेस की बात हो रही है। कौन चार्जलेस है? अल्फा कण होगा, बीटा कण होगा, या फोटोन कण होगा, या प्रोटोन की बात हो रही है। तो बोलो इसे आवेश रहित की बात हो रही है ना, चार्जलेस की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका क्या होगा? फोटोन होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फोटोन जो है ये आपका क्या होता है? चार्जलेस होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है आपका अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? अवरक्त भाग में पूछा जा रहा है क्या, नहीं पड़ती है। कौन नहीं पड़ेगी? ब्लू इसे ये तो लाइमन श्रेणी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में डी। लाइमन श्रेणी जो है आपका अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। और हाँ, इसके बाद आपका जो है बताऊंगा आगे प्रोसेस। देखिए बात हो रही है किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा यानी KWH की बात हो रही है। अब तक KWH जो है किसका मात्रक है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो KWH जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और आज की क्लास का PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ज्वाइन होना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, क्या आप लोग सभी बच्चे एक बार चैट